हाँ जी दोस्तों, बड़ा ही छोटा और सिंपल सा एरिया है आपका आर्टिकल के अल्टरेशन के ऊपर, जो कि सेक्शन 14 डील करता है। बेसिकली सेक्शन 14 क्या कहता है कि आप अपने आर्टिकल्स के अंदर चेंजेस कर सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो। अल्टरेशन का मीनिंग सेम है, वही आपका जो आपने देखा है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे ओमिशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 3। तो जो भी ये चेंजेस वगैरह आप करना चाहते हो ये कर सकते हो, बट इसके अंदर क्या है, आपको क्या पास करना पड़ेगा, अपना स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास करोगे वो क्या होना चाहिए, वो सब्जेक्ट टू प्रोविजन होना चाहिए। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द कंडीशन कंटेंट इन दी मेमोरेंडम। मतलब कि जो भी एक्ट के अंदर प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ही अल्टरेशन होना चाहिए। मतलब सपोज सिंपली क्या है कि आपको अल्टरेशन ऐसे नहीं कर सकते जिससे कि आप एक्ट को ओवररूल कर रहे हो। एक्ट के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, आपका पहला आर्टिकल उसके अकॉर्डिंग था, एक्ट के अकॉर्डिंग था, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करके ऐसा बना रहे हो जो कि जो आपके एक्ट है उसकी कंडीशन को ही ओवररूल कर रही है, या फिर आपके मेमोरेंडम की कंडीशन को ही ओवररूल कर रहे हो। आपका ऑब्जेक्ट कुछ और है, आप आर्टिकल किसी और चीज के ऊपर मेंटेन कर रहे हो। तो इस टाइप की चीजें अगर होंगी तो नहीं चलेगा, बट अदरवाइज अगर ये दोनों इससे सहमत है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो विद योर स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली अल्टरेशन की बात करता है। दूसरी बात कहता है कि जो आप कन्वर्जन्स करते हैं, जब हम कि एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाते हैं, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, तो वो भी इंक्लूड करता है आर्टिकल्स के अल्टरेशन के अंदर। मतलब आर्टिकल्स ऑफ अल्टरेशन के अंदर भी ये चीज डील करती है, जहां पे हम प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं या फिर पब्लिक को प्राइवेट में कंप्लीट करते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर हम पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में आपको साथ ही साथ में क्या लेना जरूरी होता है, अप्रूवल। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब कि अगर पब्लिक कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करें तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होते। बस आपको जो भी रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी की होती है उनको आपको हटा देना है, तो माना जाएगा कि प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी का ऑब्वियसली इंसर्ट कर देना, तो ये माना जाएगा जो प्राइवेट कंपनी है वो ऑब्वियसली क्या बन गई, आपकी पब्लिक कंपनी। सब्जेक्ट टू और फर्दर चेंजेस जो भी आपको रिक्वायर्ड होंगे, बट आर्टिकल के अंदर चेंजेस की इतनी ही जरूरत होती है। बट अगर हम पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हैं तो उस केस में आपको क्या चाहिए, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, जब आप ये चेंजेस कर दोगे तो उसके बाद क्या करोगे, फाइल करोगे। किसको फाइल करोगे? रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। क्या क्या फाइल करेंगे? जो जो आर्टिकल्स के अंदर आपने चेंजेस किए, साथ ही में अगर अप्रूवल की जरूरत लगी है तो अप्रूवल भी जाएगा। ये सारी दोनों चीजें जो होंगी वो आपकी फाइल की जाएगी। किसको? रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। और जब वो फाइल कर दी जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, रजिस्टर क्या करेगा, उसको सर्टिफाई करेगा। ठीक है, कोई भी जो अल्टरेशन है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब वो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट हो। मतलब कि जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही हो, उसके बियॉन्ड ना जा रही हो, तभी तक वो वैलिड माना जाएगा। ये सारी बस बातें करता है कौन? आपका सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 फिर से बताओ क्या कर रहा है कि अल्टरेशन के अंदर आर्टिकल्स के अंदर आप अल्टरेशन कर सकते हो। आर्टिकल्स बेसिकली क्या होता है, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, चेंजेस के अंदर किए जाते हैं। सिर्फ एक जगह उसने बता दिया जहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए, कहां पे? जब आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो उसके बाद जो भी आप चेंजेस करो, आर्टिकल्स आपके इंटरनल रूल्स है, जो मर्जी रूल बनाओ, जो भी आप चेंजेस करोगे उसकी इंटीमेशन दोगे रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को कब दोगे? 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन कौन से 15 दिन? जब आपने रेजोल्यूशन पास किया उसके 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को आपको उसकी इंटीमेशन दे देनी है। रजिस्ट्रार को अगर लगेगा सब कुछ ठीक है और एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट है तो उसको वो सर्टिफाई करके आपको उसकी इंटीमेशन दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपने सेक्शन 15 देखा था जो आपके पिछले वाले एरिया में भी कवर हो गया था, वही चीज यहां पे भी कवर हो रहा है कि जो भी आप अल्टरेशन करोगे वो नोटेड होना चाहिए एवरी कॉपी ऑफ आर्टिकल। मतलब कि जो भी आपने चेंजेस किए वो जो भी आप उसके बाद फ्रेश इशू करोगे आर्टिकल, उसके अंदर उसकी नोटिंग होनी चाहिए। और अगर उसकी नोटिंग मौजूद नहीं होगी तो उसके इसमें आपने पेनल्टी देखी थी। क्या पेनल्टी देखी थी कि कंपनी और ऑफिसर को दोनों को मिला के 1000 रुपए पर आर्टिकल, पर कॉपी ऑफ आर्टिकल। मतलब जितने कॉपी आप इशू करोगे बिना नोटिंग के, जितने इशू कर दिए मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इस सेक्शन के तहत। तो ये सेक्शन नंबर 15 डील करता है। 15 का सेपरेट सेक्शन डिस्कस नहीं किया गया है। थोड़ा सा मतलब जो यही प्रोविजन है, बेसिकली ये प्रोविजन का जिक्र आपके अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में भी आ गया था और अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल के अंदर भी आ गया। तो ये शॉर्ट एंड सिंपल सा आपका सेक्शन था, सेक्शन नंबर 14। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं समझता। बस रेलेवेंट अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये प्रोसीजर आ जाता है कि 15 दिन की फाइलिंग है। थोड़ा सा डिफरेंट है, जनरली 30 दिन आपको दिखती है हर जगह, तो 15 दिन की आप फाइलिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए ओनली इन केस ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट। दैट्स इट। चलिए